नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में और आज की है हमारी पहली क्लास। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन उससे पहले हम पॉलिटी का सिलेबस जानेंगे कि पॉलिटी जीके में जो है हम कौन कौन से चैप्टर्स जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले संविधान सभा के बारे में जानेंगे। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, उद्देशिका यानी प्रस्तावना, अनुसूचियाँ। हमारे मूल संविधान में यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं। संविधान के स्रोत, यदि संविधान के स्रोत की बात की जाए तो हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों को पढ़ा था, जिनमें से केवल 10 देश चुने गए थे जिनसे कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में लिया गया था। तो कौन कौन से देश थे और क्या क्या लिया गया था, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। संविधान के भाग, हमारे मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग थे और वर्तमान में कितने हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इसमें हम जानेंगे कि राज्यों का किस प्रकार गठन किया गया था और कौन सा राज्य कब बना था। नागरिकता यानी सिटीजनशिप की यदि बात की जाए तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप की यदि बात की जाए तो इसमें हम जानेंगे दोस्तों भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है, कितने प्रकार से छोड़ी जाती है। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, इनको कहाँ से लिया गया है, संविधान के किस भाग में हैं, हमें कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोले तो डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को संविधान के किस भाग में रखा गया है, इनका उद्देश्य क्या है, इनको कहाँ से लिया गया है और कितने आर्टिकल हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इनको कहाँ से लिया गया है, इनको किस भाग में, क्या उद्देश्य है, इन सभी के बारे में। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट एवं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में। संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे। संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, एक एक करके अच्छे से इनको जानेंगे। फिर आते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर आते हैं महान्यायवादी, न्यायपालिका यानी जुडिशरी। राज्यपाल यानी गवर्नर, सभी राज्यों के कौन कौन से गवर्नर हैं, इन सभी के बारे में। राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल की बात की जाए तो इसके भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। स्थानीय स्वशासन के बारे में, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों के बारे में। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग, राजभाषा व संवैधानिक विकास। तो ये 25 चैप्टर हैं जिनको हम पॉलिटी जीके में एक एक करके अच्छे से कंप्लीट करेंगे और सबको एक एक करके अच्छे से जो हम पढ़ने वाले हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उससे पहले हम जानेंगे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, विधान और सम, जिसमें विधान का अर्थ होता है कानून यानी लॉ और सम का अर्थ होता है समान यानी इक्वल। यानी कानून जो है सभी के लिए समान होगा, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति का या छोटी जाति का, सभी के लिए जो है कानून समान है। अब संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो ये जो है एक पुस्तक है जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं किसी भी देश को चलाने के लिए। यानी नियम कानूनों की वह पुस्तक जिसको किसी भी देश को चलाया जाता है उसी को संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब जैसे भारत में संविधान है तो भारत के चाहे राष्ट्रपति हों या आम नागरिक हो, सभी को जो है संवैधानिक दायरे में रहकर ही जो है कार्य करना होता है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी संविधान, तो वह पुस्तक यानी बुक है जिसमें नियम एवं कानूनों जो है लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। तो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, मतलब कानून जो है सभी के लिए समान है, चाहे कोई भी हो, अमीर हो, छोटी जाति का हो, विदेश का हो या भारत का हो। कानून जो है सभी को समान संरक्षण यानी सभी को समान प्रोटेक्शन जो है देगा, ये आर्टिकल 14 जो है कहता है।
तो ये था संविधान के बारे में। संविधान आपको समझ में आया होगा, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो एक नियम कानूनों की पुस्तक होती है, तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा है इसका सबसे पहले विचार या आइडिया कहाँ से आया और किसके द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले संविधान सभा का विचार जो आइडिया था इसको किसने पेश किया था, सर हेनरी मैन ने पेश किया था, जो कि ब्रिटेन के कानूनविद थे। लेकिन इसका गठन यानी फॉर्मेशन जो है सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस ने किया था। यानी जो संविधान सभा है इसका विचार या आइडिया दिया था सर हेनरी मैन ने, जो कि ब्रिटेन के कानूनविद थे। लेकिन इसका गठन यानी फॉर्मेशन अमेरिका और फ्रांस ने किया था सबसे पहले। और भारत में जो संविधान सभा का मॉडल है इसको फ्रांस से लिया गया है। आप देखते हैं दोस्तों भारत में जो है संविधान सभा की मांग जो है सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, और इसके बाद जो है अप्रत्यक्ष मांग और साथ ही प्रत्यक्ष मांग, ये किस प्रकार जो है मांग की गई थी, और फिर किसकी सिफारिश पर संविधान सभा की क्या गठन जो है हुआ था। तो अब दोस्तों भारत में जो है अप्रत्यक्ष मांग जिसको अनौपचारिक मांग भी कहा जाता है, तो 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग की गई थी। तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष यानी अनौपचारिक मांग जो है संविधान सभा की 1895 में बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। अब इसके बाद दोस्तों प्रथम प्रत्यक्ष मांग यानी औपचारिक मांग जो 1800 नहीं 1934 में एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। और इसी प्रत्यक्ष मांग को जो है कांग्रेस द्वारा औपचारिक मांग बना लिया गया था 1935 में। अब दोस्तों यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं, जहाँ से जिस क्वेश्चन बनते हैं केवल मैंने वही पॉइंट लिखवाए हैं, क्योंकि यहाँ से कई सारी मांग हुई थी। जैसे 1922 में गांधी जी ने कहा था कि संविधान सभा, किसने कहा था दोस्तों, 1922 में गांधी जी ने भी मांग की थी, साथ ही 1921 में और फिर इसके बाद 1924 में। तो इस प्रकार जो है बहुत सारी मांग जो है की गई थी, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है हमने केवल वही पॉइंट जो है लिखे हैं। तो यानी जो पहली अप्रत्यक्ष मांग की गई थी 1895 में, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की। इसके बाद 1934 में जो है एम.एन. रॉय के द्वारा यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है प्रत्यक्ष मांग की गई थी, जिसको कांग्रेस के द्वारा 1935 में क्या किया गया था, आधिकारिक मांग जो है बनाया गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा के गठन की सिफारिश किसने की थी। तो संविधान सभा के जो गठन की सिफारिश की थी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है किसकी संविधान सभा का गठन जो है हुआ था। और ये कैबिनेट मिशन कब आया था, मार्च 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, जो कि भारी सचिव हुआ करते थे। और इसमें दो अन्य सदस्य और थे, ए.बी. अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे, और दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब जो कैबिनेट मिशन है इसकी सिफारिशें क्या क्या थी यानी रिकमेंडेशन, इन्होंने कहा था संविधान सभा में एक सदस्य जो है 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, और पाक की मांग को अस्वीकार कर दिया था कैबिनेट मिशन ने। तो अब ये आपको समझ आया होगा जो संविधान सभा है ये किसकी सिफारिश पर बनी थी। तो संविधान सभा का जो गठन है ये 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, किसकी सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य थे 389, जिनमें से देशी रियासतों से कितने 93 सदस्य थे, और साथ ही ब्रिटिश भारत से थे 296 सदस्य। तो कुल मिलाकर संविधान सभा में 389 सदस्य थे। अब इससे आगे को जो हम कल की क्लास में जो है पढ़ेंगे, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, और साथ ही संविधान सभा में किसने भाग नहीं लिया था। तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से बात करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।